श्रावक के द्वारा प्रार्थना करने पर आहार चर्या करते हैं, अनुकूलता से रहते हैं, है ना, अपने के कहीं स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए, इसलिए ये सब क्या है, हीन शयनन का कारण है। ये क्या है, हीन शयनन। अभी एक उपवास हो जाए सामयिक नहीं होती, सामयिक नहीं होती, प्रतिक्रमण नहीं होता है, करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, सामयिक भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं प्रमाद आ जाता, आलस आ जाता है। तो इसलिए होता है कि दोष तो लगते हैं। क्या होते हैं, दोष लगते हैं। ये बताओ, अस्पताल खुशी होके जाते हो कि मजबूरी में जाना पड़ता है? बोलो जी, अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं पर जाना, सिर दर्द कर रहा तो पहले तो क्या कहते, बाम ही लगा लो ना घर पर, घर पे ही डॉक्टर बनने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जुकाम हुआ तो विक्स लगा लो, बफारे ले लो, जब बिल्कुल एकदम गले में खलास आ गई तो विक्स की गोली लो, गले में किचकिच, विक्स की गोली लो, विक्स की गोली ले, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर सोचते हैं कि अपने आसपास में कोई डॉक्टर इसी को दिखा लो। फिर जब उस पर नहीं हुआ तो फिर क्या होती, फिर थोड़ी अच्छी अस्पताल में क्या करती हैं, अच्छी अस्पताल में जाते। बस इसी प्रकार से है, कोई दोष करना नहीं चाहता। बोलो, कोई दोष करना नहीं चाहता है, दोष हो जाता है, और दोष हो गया तो उसका वो पश्चाताप करते। कल हमने इतने दोषों के विषय में, 6 दोषों के विषय में देखा था। आज 7वां हम उत्पादन दोष देंगे कि आहारचर्या में क्रोध करके अपने लिए भिक्षा उत्पन्न कराते हैं, तो क्रोध नाम का दोष होता है। क्रोध करके जो आहार तैयार कराया गया है, गुस्सा करके जो आहार कराया गया है, यदि तूने आहार नहीं दिया तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा, सोच लेना तुम्हारा क्या होगा, दुर्गति में जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसे दुख पाओगे, ऐसे दुख पाओगे, तुम्हारी ऐसी दशा होगी जिस प्रकार से मुंह में जाने के बाद में पान की दशा होती है, ऐसी तेरी दशा होगी। जिस प्रकार से उखली में जा करके दाल की दुर्दशा होती है, ऐसी तेरी दशा होगी। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? अगर आज तुमने आहार नहीं दिया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम बच नहीं सकते हो। ऐसा उसको क्रोध करके क्या लिया, अरे भैया महाराज ऐसा बोल रहे थे, अब तो आहार अब तो देना पड़ेगा, तुमको ही करना है, तुम्हें ही देना है। ऐसा जो क्रोध करा के आहार उत्पन्न कराया गया है, वो क्रोध से दूषित क्या है, वो क्रोध से दूषित आहार कहलाता है ना। इस प्रकार से क्रोध करके, है ना, क्रोध का मतलब होता है कि जिसमें दूसरे का अहित हो। एक आदेश होता है और एक आज्ञा होती है। बोलो, एक आदेश का मतलब होता है आहार देना चाहिए, आहार देना चाहिए, चौका करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। इसका नाम क्या है, आज्ञा। इसका नाम क्या है, इसका नाम आज्ञा। और आपको करना है, इसका नाम क्या है, आदेश। आज्ञा मित्रवत होती है, आज्ञा मित्रवत होती है, और आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है। उसमें करना ही है, आज्ञा में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन आदेश में उसे करना ही पड़ता है। तो ऐसे क्रोध से जो आहार उत्पन्न कराया गया है, वह क्रोध से दूषित होता है। ना देने वाले के मन में खुशी होती है, और ना, बोलो, ना देने वाले के मन में खुशी होती है, और ना लेने वाले मन में खुशी होती है। देने वाले ने मुंह लटका करके दे दिया, और लेने वाले ने मुंह मटका करके ले लिया, और देने वाले ने मुंह लटका करके दे दिया, क्योंकि इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती में क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो ऐसे क्रोध से जो दोष उत्पन्न, क्रोध दोष, इसी प्रकार से मान से गर्भ को करके अपने लिए आहार कराते हैं। मान दोष से क्या होता है, दूषित होता है। मायाचारी कुटिल भाव करके यदि कोई आहार उत्पन्न कराता है तो वह मायाचार दोष से दूषित होता है। लोभ के वशीभूत होकर के यदि कोई आहार तैयार कराया जाता है, लोभ दिखा करके, क्या, लोभ दिखा करके, कांक्षा को दिखा करके अगर तुम आहार दोगे
तुम माला माल हो जाओगे। क्या? तुम माला माल हो जाओगे, तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, कोई तकलीफ तुम्हारे लिए नहीं आएगी, है ना। जिसके घर में आहार होते वो माला माल हो जाता है। ऐसा लोभ दिखा करके क्या करना? लोभ दिखा करके आहार। ऐसा ही हुआ। मुनिराज जंगल में रहती थी, आहार चर्या के लिए आए तो एक गरीब परिवार था। गरीबों का त्योहार कब होता है? गरीबों का त्योहार, अरे अमीरों की तो रोज दीपावली है, अमीरों के तो रोज दीपावली, रोज रक्षाबंधन है, क्योंकि रोज नए कपड़े पहनते हैं और रोज मिठाइयां। पर गरीबों की दीपावली, उनका रक्षाबंधन तब होता है जिस दिन घर में मिठाइयां बनती हैं। उस दिन वो आदमी कुछ ज्यादा पैसा कमा करके लाया। उसकी पत्नी ने कहा, गरीब था, जैन था, आदर्श कुल वाला था। उसने सोचा कि आज पैसा नहीं है, पैसा आज है तो चलो सोले में क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले खीर का बहुत प्रचलन था। जिस दिन खीर बन जाए समझ जाओ 16 सौ घर में उतर के आ गए। अभी तो बच्चे मैगी पर टूटते हैं। क्या है? अभी तो मैगी का बहुत चलन है। मैगी का, मैगी और पिज्जा, मैगी और, पहले दाल बाटी का प्रोग्राम होता था। इसका पहले दाल बाटी का विशेष महत्व था। अगर दाल बाटी बने तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाए, और खीर बने, मालपुआ और, बोलो, मालपुआ और खीर का चलन ज्यादा था। लेकिन आज खीर तो लोग भूल ही गए, बाटियां भूल ही गए। एक लपक के पिज्जा, और एक क्या है? मैगी। बस बच्चे जन्म होते मैगी 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 मैगी, और जैसे ही बड़ा होता पिज्जा 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 पिज्जा, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं बात आए। तो उसने खीर बनाई। अब ये भी विधि और विधान का, विधि का विधान होता है, संयोग ऐसा ही होता है। खीर तो बनाई तो दोनों के हिसाब से बनाए कि हम दोनों को क्या करना है। पर वो बताया था दाने दाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है। बात तो वही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाग्य का कहीं जाने वाला नहीं है, हमारे भाग्य का कहीं जाएगा नहीं। आप भी ऐसा ही विश्वास रखना, हमारे भाग्य का भी कहीं जाएगा नहीं। कभी गुस्सा नहीं करना, जो थाली में आया चट खा जाना। आज भाग्य में यही था, है ना। ये नहीं पूछना कि आज पूड़ी नहीं बनाई, पराठा मिला, और आदमी की रीत उल्टी है। पूड़ी आए तो पराठे को पूछता, और पराठा आए तो, और बाफले आए तो इडली याद आती है, और इडली आए तो डोसा याद आता है, और डोसा है ना, है ना, बाटियों को याद करता है। उल्टी गड़े चलती है। मूंग की दाल बनाओ तो पूछते तुअर की नहीं बनाई, और तुअर की बनाओ तो पूछते क्या मूंग की दाल नहीं बनाई क्या। अगर कलाकंद बनाओ तो गुलाब जामुन बनाने को समय नहीं है ना। जो नहीं होगा, ऐसे ही महाराज जी के पास लोग आते ना, जो आया उसको तो बाद में पूछेंगे, भैया वो आपका साथी नहीं आया, क्या बोलेंगे? दीदी आई मान लो, जीजा जी नहीं आए। अरे जो नहीं आया उसको पहले याद करेंगे, और जो आया, अच्छा तुम्हारा दूसरा वाला गया तो तेरे को पूछेंगे तुम्हारा साथी नहीं आया। अरे महाराज जी पिछले सप्ताह होके तो गया वो। जो नहीं आया उसको क्या करेंगे? जो आया उसको नहीं पूछ रहे, जो नहीं आया उसको क्या? ये रीति है। अच्छा, एक हमारे भारत की परंपरा है, एक अच्छे शब्द के साथ एक गलत शब्द जरूर बोलेंगे। एक अच्छे शब्द के साथ में एक पानी मानी पी लो, बोलो तो फिर हम दूसरा भी बोल रहे हैं। हाँ बोलो, पानी मानी पी लो, रोटी मोटी खा लो, चाय माए पी लो, बोलो तो। चाय, हाथ उठा पर सही एक्शन होगा। चाय माए पी लो, ककड़ी मकड़ी खा लो। क्या? ककड़ी मकड़ी खा लो। अब जी क्या है? क्या है ककड़ी मकड़ी? पानी मानी क्या है? रोटी वोटी खा लो,
तो एक अच्छे शब्द के साथ में एक घटिया शब्द आदमी जरूर बोलेगा। और दोनों पति पत्नी थे, गरीब थे, लेकिन उन्होंने क्या बनाई? खीर बनाई। अब खीर बनाई तो ऐसे वैसे कोई नहीं आएगा, और जैसे ही खीर बनी, क्या मालूम, एक मुनि महाराज आहारचर्या को उनके घर में क्या हो गए? प्रवेश कर गए। अब पड़गाना पड़ा, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। बाहर दैलान में क्या हो रहा था? आहार हो रहा था। अब देने की इच्छा तो नहीं थी, आहार देने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन घर पर आए साधु को लौटाए। घर पर आए साधु को लौटाए कौन? तो घर पर आए साधु के लिए लौटाए कौन? तो साधु जैसे ही आए तो उसने पड़गा लिया, और पड़गाने करने के बाद कटोरी में क्या लाई? खीर लाई। तो साधु क्या गए? आहार ले गए। अब और कटोरी लाई, और खीर ले गए, और कटोरी लाई, और खीर ले गए। फिर उसने सोचा कि ठीक है, अब साधु आया, पूरी दे दो। पर वो निकाल के देती जा रही। वो सोच रही कि इतनी सी खीर बनाई, खत्म ही नहीं हो रही। देती गई देती गई देती गई देती गई, खीर देती गई, फिर खीर खत्म नहीं हुई, और पूरा वो क्या हो गया? जो भगोना था वो भरा का भरा रहा। और आहार होने के बाद लपक करके 50 रत्नों की क्या हुई? लपक करके 50 रत्नों की वर्षा हुई। पुष्प वृष्टि, जल वृष्टि, देवदुंदुभी, अहो दाता, अहो पात्र, और रत्नों की वर्षा हुई, हीरे मोती वर्षे। और तो चला गया, लौट के देखा तो पूरा आंगन सोने चांदी से क्या हो गया? भर गया। अब जैसे ही भर गया तो मालूम, अब वो तो माला माल हो गए। एक ही दिन में माला माल हो गए। 3 खंड का तो क्या बन गया? बोलो ना, 3 खंड का तो 1 महीने में 3 खंड का, जोर से बोलो, थोड़ा मैं ऊंचा सुनता हूं, बोलो, 3 खंड का मकान बन गया। और गाड़ी भी बढ़िया गाड़ी आ गई, तूफान। क्या आ गई? 3 खंड का मकान बन गया, गाड़ी आ गई, एसी लग गया, गीजर लग गया, फ्रिज आ गया, गोदरेज की अलमारी आ गई। जिसके लिए खिचड़ी भी नाश्ता में नहीं मिलती थी, वो आदमी काजू किशमिश का क्या कर रहा है? काजू किशमिश का नाश्ता कर रहा, बढ़िया कपड़े पहन करके घूम रहा, सोने की चेन, बढ़िया एकदम बिल्कुल अप टू डेट बन करके। तो सामने एक सीट रहता था, अरे भैया ये अरबपति कैसे हो गया? अरे करोड़पति कैसे हो गए? तो बेचारे पति पत्नी सरल थे, उनसे पूछा, भैया इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? तुम तो बिल्कुल गरीब थे, कल खाने को नहीं था, वो आज तुम इतने अमीर हो गए, इतना पैसा तुम्हारे पास में? बोलो, इतना पैसा तुम्हारे पास में? इतना पैसा तुम्हारे पास में कहां से आया है? बोलो, इतना पैसा तुम्हारे पास में? तो उसने, वो महिला थी, बिल्कुल सरल थी, उसने कहा, जी एक महाराज आए थे, हमने खीर अपने लिए बनाई थी, और वो महाराज आए थे, उनको हमने खीर देते गए, तो खीर भी खत्म नहीं हुई, खीर अभी तक भरी पड़ी हुई है भगोने में। और जब वो गए ना तो हमारे आंगन में रत्नों की वर्षा हुई। ऐसा महाराज का क्या था? अतिशय था। बोलो, ऐसा महाराज का था, ऐसा महाराज का चमत्कार था। उन महाराज की कृपा से हम माला माल हो गए। तो मालूम वो सेठानी क्या बोलती है कि अब वो महाराज जी आएंगे तो हमें बताना। क्या अब वो महाराज जी आएंगे तो? वो कब आएंगे? बोले 1 महीने बाद आएंगे। तो उसने अभी से खीर बनाने की तैयारी चालू कर दी। बढ़िया बासमती, बोलो ना, बासमती चावल, काजू लाई, किशमिश लाई, है ना। बाई का नाम केसर बाई था, तो केसर तो वो डालती जरूर। उसने कहा बड़े भगोने बनाएंगे, महाराज जी को अच्छे से खीर खिलाएंगे। और उसने क्या है, बोले तुम चौका मत लगाना, इस बार तो महाराज आएंगे तो मैं आहार कराऊंगी। अरे उसने चौका लगाया थोड़ी था, महाराज जी तो अचानक आ गए थे। तो उसके मन में क्या आ गया? लोभ आ गया। खीर देने से क्या मिलती है? रत्न मिलेंगे। तो जैसे ही महाराज जी आएंगे तुम मत लगाना, तुम मत पड़गाना, है ना। वो तो महीना हुआ तो उसका सेठ पहले ही से पीछे लग गया महाराज के। महाराज एक गली में चलना, इधर महाराज जी यही है, इधर महाराज जी इधर ही लेकर के आया। और महाराज जी की आहार कराए, अच्छे से आहार हो गए,
खूब आहार हो गए, खूब आहार दिया। बोले महाराज जी को भेजने चले तो वर्षा तो हुई। क्या हुई? वर्षा हुई। तो सेठ जी ने महाराज जी को कमंडल हाथ में दे दिया, मोरे आप जंगल जाएंगे, आप जाओ, हमको थोड़ा काम है। महाराज जी चले गए। वो क्या वर्षा हो रही थी ना, तो क्या करना था, वो सब समेटना था। तो बड़े बड़े टोकने पहले ही से जमा के रखे हुए थे। पवन जी रख लेना, टोकने रखे थे कि भरना पड़ेंगे रत्न। तो वर्षे तो गरम गरम लगे। क्या लगे? गरम गरम लगे। जैसे ही टोकने में रखे तो टोकना ठंडा हो गया। समझ गए कि नहीं? अंगारे इतने गरम थे कि वो टोकना क्या हो गया? ठंडा हो गया। और पूरे हाथ क्या हो गए? जल गए। अरे उसने सोचा कि हो सकता है जब रत्न गिरते होंगे तो गरम गरम होते होंगे, बाद में ठंडे हो जाएंगे। जहां जा रखे ठंडा होता गया। अरे हाथ जल गए। इनका रत्न बरसे, हमारे यहाँ पर देखो तो अंगारे बरसाए। महाराज को ऐसा नहीं करना। बोलो ना पीछे वाले आदमी, बोलो महाराज जी को। हाँ आपको ही बोल रहे हैं हम। बोलते तो ही चौराहे पर खड़े हो के, और यार महाराज जी को ऐसा नहीं बोल दे, सीधा सीधा बोल दिया महाराज जी ने। लोक लाज नहीं रखी। मैं रोज तो भैया व्रती करने आता हूँ, बादाम का तेल लगाता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा झटकार दिया जैसे कपड़ा झटकार दिया। कुछ भी नहीं सोचा महाराज ने। 3.5 महीना की सेवा मेरी पानी में चली गई। गई भैंस? बोलना गई भैंस। तो पानी में तो जाएगी, कहाँ जाए? कुएं में थोड़ी जाएगी। गई भैंस पानी में। अब वो हमारे यहाँ अंगारे बरसे। बोलो हमारे यहाँ अंगारे बरसे। और सामने वाले का रत्न बरसाए। महाराज जी को ऐसा नहीं करना। बोलो गांधी जी, महाराज जी को ऐसा राग देश पालते हैं। का मतलब साधु बनने से, इससे अच्छे तो फिर, हाँ तो ऐसा तो करो, इससे अच्छे तो फिर, हाँ बोलो इससे अच्छे तो हमें यही जब करना था तो घर में ही रहते ना। क्या मतलब निकला? मुनि तो भीतरागी होते हैं, राग देश कामादिक जीते। मेरी भावना में स्पष्ट लिखा, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। तमाम प्रकार का चलो पर महाराज जी से फैसला कराएंगे। महाराज जी आपने बहुत गलत किया है। वे तो भैया डंडा टंडा लेकर के पहुंच गए महाराज जी के पास कि महाराज जी चलो सेठानी को ले गए। बोले महाराज जी इसके घर पर आपने, बोलो ना सेठानी, इसके घर पर आपने रत्न बरसाए और हमारे घर पर अंगारे बरसाए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये आप अन्याय करते, पक्षपात करते, रागदेश करते। ऐसा कोई मुनि धर्म होता है? तो ना तो महाराज ने अंगारे बरसाए। बोलो ना तो महाराज ने, और ना महाराज ने ना हीरे बरसाए, ना अंगारे बरसाए, ना बाजे बजवाए, ना पूरी खीर खाई फिर भी बची रही। इनकी तो एक कटोरी ली, फिर मैदान क्या हो गया? 0 सन्नाटा हो गया। गंजी खड़खड़ाने लगी एक बार देने के बाद। अब उसके बाद वहां जब मुनिराज को उन्होंने अनाप शनाप बोला तो वहां जो वन देवता था उसने बोला क्या बोल रहे हो? बोले इन्होंने हमारे घर पर अंगारे बरसाए और इसके घर पर रत्न बरसाए। उसने कहा ये बताओ, तुमने मुनिराज को आहार कराने का भाव था? बोले भैया मेरा भाव नहीं था, आ गए अतिथि जान के मैंने भाव से आहार कराया। मुझे मन में कोई लोभ नहीं था, मुझे कोई बस मैं तो मन में यही रमोकार मंत्र पढ़ रही थी कि महाराज का आहार, बोलो महाराज का आहार अच्छी तरह से संपन्न हो जाए।